मॉर्निंग क्लास 7। आपका फिर से स्वागत है। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे हिंदी। इसके पहले हम लोग 3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं और हम लोग चौथा चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मित्रता। हम लोग मित्रता है जो कि चौथा चैप्टर है। हम लोग इसके पहले एक वीडियो देख चुके हैं, ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उसको सबसे पहले जो समस्या होता है उसको होता है मित्र बनाने में, ढूंढने में। वहीं पे हम लोग पढ़े थे कि जो लड़का चंचल या युवा चंचल खुशमिजाजी होते हैं, जो एकांत और निराली नहीं होते हैं, उनके मित्र बड़ी जल्दी से बढ़ते जाते हैं और उसका दोस्त बहुत हो जाता है। और फिर उसी में हम लोग पढ़े थे कि हमें किस प्रकार का मित्र चुनना चाहिए। तो उसे भी नहीं चुनना चाहिए जो हमसे ज़्यादा दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हर बात उसका मुझे ही मानना पड़ेगा और हमें वैसे भी फ्रेंड नहीं बनाना है जो कि मेरा ही हर बात को तुरंत पालन करे। तब तो दोनों स्थिति में हमारा जीवन में कठिनाई होता है। तो इसलिए मित्र कैसा होना चाहिए, फिर हम लोगों ने पढ़ते हुए आगे समझा जाना कि सारांश में हम लोग देखे थे कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में वे हर तरह से मदद करे। फ्रेंड कैसा होना चाहिए कि जीवन निर्वाह में, पूरे जीवन जब हमारा चल रहा है और चलेगा भी, तो हर जगह में वो मेरा मदद करे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य से निपुणता और परख होती है। एक अच्छे वैद्य की तरह उसमें निपुणता और परख होती है। अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता उसमें होता है। ऐसा ही मित्र चुनने का प्रयत्न सभी को करना चाहिए। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। इसके अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। बोलता है छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। जब हम लोग हॉस्टल लाइफ में रहते हैं तो फ्रेंडशिप बनाना के लिए मेरे दिल और दिमाग में धुन सवार रहता है। मित्रता हृदय में उमड़ी पड़ी रहती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लड़के हॉस्टल में रहते हैं, तो मित्र वहाँ पे बन सकता है, बनता है। तो इसलिए हृदय में मित्रता के लिए उमड़ी रहती है। पीछे जो स्नेह के बंधन होते हैं उसमें ना तो उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता रहती है। पीछे जो स्नेह का बंधन है उसमें उतना उमंग और खिन्नता उसमें नहीं रहता। बोलते हैं बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो बाल मित्र होते हैं, छोटे छोटे, जब हम छोटे रहते हैं उस समय जो मेरे मित्र होते हैं, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता रहती है वो और कहाँ। उसमें जो हृदय में ईर्ष्या रहता है और खिन्नता रहता है वो और कहाँ रहता है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। जब हम लोग छोटे होते हैं तो कितने मधुर होते हैं, अनुरक्ति होते हैं, और किस तरह का विश्वास होता है। हृदय से कैसे उद्गार निकलते हैं, हृदय से किस तरह से उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है, उसको उस समय बहुत ही आनंद महसूस होता है। भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। भविष्य को लेकर के बहुत सारी बातें रहता है। कितनी जल्दी बातें लगती है और कितने जल्दी मानना होता है। बातें भी बहुत जल्दी लगती है और बातों को जल्दी से मानना भी पड़ता है। बोलता है सहपाठी की मित्रता, साथी की मित्रता, इस सुक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। सहपाठी की मित्रता, इसमें हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा रहता है। कहता है किंतु
जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल की बालक मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था मित्र बाल्यावस्था के मित्र से कई बातों में भिन्न होता है। बोलते हैं कि स्कूल के बालक की मित्रता से युवा का जो मित्रता है, जब हम लोग बालक होते हैं उस समय मित्र होता है, तो वो सब मित्र दृढ़, शांत और गंभीर नहीं होते हैं। लेकिन जब हम युवा हो जाते हैं तो उसमें जो दोस्ती होता है वो बड़े ही दृढ़, शांत और गंभीर होते हैं। मैं समझता हूँ मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र की आदर्श कल्पना मन में करते होंगे। बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग, सभी लोग मित्र चाहते हैं, लेकिन एक बात और है कि सभी लोग आदर्श मित्र की कल्पना मन में करते हैं कि मित्र तो मिले लेकिन वो मित्र बहुत अच्छा मिले। पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में नहीं चलता। बोलता है पर इस तरह से जो हम कल्पना करते हैं उससे हमारे जीवन का झंझट नहीं चलता। सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ऐसे दो चार बातों को देख करके मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इससे कुछ अधिक बात होनी चाहिए। हम मित्र बना लेते हैं अगर थोड़ा सुंदर प्रतिभा देखे, मनभावनी चाल देखे, साफ प्रकृति के देखे तो मित्र बना लेते हैं। लेकिन कहता है ऐसा मित्र जीवन संग्राम में साथ देने वाले में इतना ही गुण नहीं होता, बल्कि इससे भी कुछ अधिक बातें होना चाहिए। मित्र केवल उसे ही नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह न रखें। कहते मित्र हम उसे नहीं कहते हैं जिसके बारे में हम बड़ाई करें लेकिन फिर उससे हम प्रेम न रखें, स्नेह न रखें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही निकलते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। उसे हम अपना मित्र नहीं कहेंगे जिससे कि हम छोटे छोटे काम लेते हैं और फिर उसके लिए भीतर ही भीतर हम घृणा करते हैं। मित्र क्या होते हैं? सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए कि वह हमें सच्चा वाला रास्ता दिखाए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, उस पर क्या कर सकें, हम पूरा विश्वास कर सकें। बोलते हैं मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र भाई के समान होना चाहिए। कैसा? भाई के समान, जिसे हम अपना प्रीति पात्र मान सकें, जिसे हम अपने प्रीति पात्र मान सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्चे सहानुभूति होना चाहिए। हम और हमारे मित्र के बीच क्या होना चाहिए? सच्चे सहानुभूति होना चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरे का अपना हानि लाभ समझे। इस तरह से सहानुभूति होना चाहिए कि अगर हमारा कुछ लाभ या हानि होता है तो हमारे मित्र को भी लगे कि यह हमारा ही हानि और लाभ हो गया। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। अब सवाल है कि मित्रता क्या सिर्फ हम अपने जैसे हम मेरा रुचि जहाँ पे है या हम जो काम को करते हैं उसी काम को करने वाले को मित्र बनाएंगे? तो बोलते हैं ये आवश्यक नहीं है। बोलते हैं प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक वांछनीय नहीं है। हमारे स्वभाव के जैसा, हमारे आचरण के जैसा कोई है तो उससे दोस्ती करेंगे, ऐसा बात नहीं है। दो भिन्न प्रकृति, दो अलग अलग स्वभाव के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता बनी रहती है। जिनके स्वभाव अलग अलग होते हैं, प्रकृति अलग अलग होते हैं, कहते हैं कि उनमें मित्रता बनी रहती है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम के बारे में बोलते हैं कि राम तो धीर और शांत के थे, लेकिन वहीं उनके भाई जो लक्ष्मण थे उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रागाढ़ स्नेह था। आप लोग राम और लक्ष्मण की बातों को जानते होंगे, रामायण में इनका उल्लेख है। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। राम और लक्ष्मण की मित्रता क्या हुआ?
खूब निभा। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। बोलता यह कोई बात नया नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता होगा, बल्कि अलग अलग स्वभाव और रुचि रखने वाले में मित्रता होता है। समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। बोलते हैं समाज को ले लीजिए तो वहाँ भी लोग भिन्नता को देख करके, जो लोग दूसरा काम करते हैं उसके साथ दोस्ती, जो अलग अलग जाति के हैं उसके साथ में मेल मिलाप, वो लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। जो काम हम नहीं करते, जो बात हम नहीं जानते हैं, हम चाहते हैं कि वैसे मित्र दूसरा मिले ताकि वो हमको वो बातें बताए। चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। बोलता है कि जो चिंता में डूबा हुआ मनुष्य रहता है वो कैसा दोस्त खोजता है? प्रफुल्लित, जो खुश मिजाजी है। निर्बल जो है वो बलवान को मित्र बनाना चाहते हैं। जो धीर है वो उत्साही को मित्र बनाना चाहते हैं। उच्च आकांक्षा वाले चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। चंद्रगुप्त राजा थे, वो क्या करते थे? हमेशा कोई भी काम के लिए, उपाय के लिए हमेशा चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विरासद अकबर, अकबर को आप लोग सुने होंगे, अकबर बीरबल। हमेशा अकबर मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखता था? बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार से बताया गया। मित्र का क्या काम है सुनिए। उच्च महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपने अपने सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। बोलते हैं मित्र का कर्तव्य होता है कि हमारे लिए हम जो ऊंचा और महान कार्य सोचते हैं उस कार्य के लिए मेरा मन को बढ़ाए, हमको साहस दिलाए कि हाँ फ्रेंड, आप इस बड़े से काम को आप कर सकते हैं। और बोलता है यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प के हैं। और बोलते हैं फिर ये उच्च और महान काम उसी से होगा जो कि दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प के हो। इससे हमें ऐसे ही मित्र की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। कहते हैं कि हमको वैसे मित्र ढूंढना चाहिए जिसमें कि हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। बोलता है हमें उसी तरह के मित्र का पल्ला पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। सुग्रीव रावण को मारने में और सीता को ढूंढने में बहुत मदद किया था। रामायण में हम लोग इस कहानी को रामायण में पढ़ते हैं। मित्र हो तो प्रतिष्ठित, क्या हो? मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो। मित्र कैसा हो? प्रतिष्ठित हो और शुद्ध हृदय के हो। मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें। बोलते हैं जिससे कि हम अपने आप को उसके भरोसे छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार की धोखा ना होगी, और हम ये विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार की धोखा नहीं होगा। हम कोई भी अपना काम उसके भरोसे छोड़ सकते हैं और वो हमको धोखा देने का काम नहीं करेगा। बोलते हैं जो बात ऊपर के मित्रों के संबंध में कही गई, बोलते हैं जो बात ऊपर में मित्रों के लिए कहा गया किस प्रकार का मित्र होना चाहिए, तो वही बात जान पहचान वालों के संबंध में वैसा ही बात जान पहचान वालों के भी साथ होना चाहिए।
जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो। बोलते हैं जान पहचान के लोग कैसा होना चाहिए, तो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकें, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हैं। यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। जान पहचान वाले उतना मदद सहायता नहीं कर सकते हैं जितना कि एक गहरे मित्र करेंगे। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। बोलता मनुष्य का जीवन बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा है, और उसमें समय बर्बाद करने के लिए नहीं है उसके पास। एक उदाहरण से समझिए कि यदि क ख ग ये क्या है, मतलब 2-3 दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातें कर सकते हैं। कोई बुद्धिमान की भी बातें नहीं कर सकते हैं, ना कोई विनोद की बातें कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकता है, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकता है। ना तो वो मुझे अच्छे काम बता सकते हैं, ना तो हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला दे सकते हैं। वो हमारे आनंद में भी साथ नहीं होगा, खुशी में भी साथ नहीं होगा, न तो हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकता है, हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में उस बात को याद दिला सकता है। तो कहते हैं तो ईश्वर हमें उनसे दूर रखे। बोलते ऐसा अगर जान पहचान वाले हैं तो ईश्वर हमको क्या करे, उनसे दूर रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजानी नहीं है। बोलता हम अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। बोलते हैं कि आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष, ऐसे अनेक युवा पुरुष को पा सकता है जिसको उन्होंने कहाँ पे देखा, थिएटर में देखा, नाच रंग में देखा, सर सपाटे में देखा, भोजन निमंत्रण के अवसर पर देखा। बोलते हैं यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी नहीं होगा। बोलता है अगर यहाँ पे हम लोग जाते हैं और हम अगर मित्र बना लेते हैं थिएटर में, नाच रंग में, सौर सपाटे में, भोजन निमंत्रण में, तो वैसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि नहीं होता, कुछ लाभ भी नहीं होता। कहता है पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी हानि होगा। कहता है यदि लाभ तो होना ही नहीं है, लेकिन बोलता हानि होगा तो बड़ा हानि होता है। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा। यदि हानि होगा तो कहता है तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा। यदि ये जान पहचान के लोग उन मन चले युवकों से मिला, बोलता है ऐसे में अगर जान पहचान बनाते हैं तो हो सकता है कि वो उस प्रकार के युवा में से निकले जो कि अमीरी की बुराइयां करता है, जो अमीरों का बुराई करता है, मूर्खताओं का नकल करता है, मूर्खों का नकल करता है, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, दिन रात वो बनावटी श्रृंगार में रहता है, महफिलों में ओहो हो वाह वाह किया करते हैं, महफिलों में जा कर के ओहो और वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। बोलते हैं सोचिए कि अगर ऐसे जान पहचान वाले हो गया तो ऐसे नवयुवक से बढ़कर के शून्य, निसार और सोचनीय जीवन किसका। बोलता अगर इस तरह से गंदी आदत वाले मित्र अगर जिनके पास है तो उनका जीवन कैसा है, शून्य, निसार है और शोचनीय है। वे अच्छी बातों से, सच्चे आनंद से कोसों दूर है। कहते हुए अच्छी बातों के आनंद से बहुत दूर है। उनके लिए न तो संसार में सुंदर मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं, कहते हैं उसके लिए कोई अच्छे कवि नहीं हुए। उसके लिए संसार में कोई सुंदर आचरण वाले महात्मा नहीं हुए। उनके लिए बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए। उनके लिए जो वीर हैं वो भी अद्भुत कर्म नहीं किए। और ना बड़े बड़े ग्रंथकार विचार छोड़ गए, और ना बड़े बड़े ग्रंथकार जो विचार छोड़ गए जिनसे मनुष्य की जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती है। बोलते हैं कि उनको दुनिया से और भी जो लोग अच्छे अच्छे काम करके गए हैं उनके बारे में उसको नहीं सूझता, बल्कि वो तो अपने में
ही खुश रहता है, अपने आप में वाह वाह ओह हो। सिगरेट पीना, गलियों में ठट्ठा उड़ाना, ये सब में डूबा रहता है। और सुनिए, कहता है फूल पत्तियों के सौंदर्य को नहीं जानता वो, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं सुनता वो, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का उसको आभास नहीं, उसके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उसके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय का शांति नहीं। बोलता है जिनकी आत्मा अपने इंद्रियों के विषय में ही, कहते जिनके आत्मा क्या करते रहता है, अपने इंद्रियों के विषय में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, कहता है उनका हृदय नीच व्यक्ति और कुसंगति, कुत्सित विचारों, खराब विचारों से कलुषित है, जुड़ा हुआ है। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस नहीं खाएगा। बोलता है इस तरह से नशा में धुत प्राणियों, जो प्राणी है वो दिन दिन पतित होते रहता है और जिसके ऊपर सबको तरस आता है। इसलिए ऐसा मित्र हमें नहीं बनाना है, हमें ऐसे प्राणियों का साथ करना नहीं चाहिए। हम लोगों को इस तरह के प्राणी अगर है तो उसको साथी नहीं बनाना चाहिए। थैंक यू। आप लोग अच्छा से वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। थैंक यू।